हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके अपने चैनल मैथ मस्ती 2.4 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी ने कहा है उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है जीतने की तो परिस्थिति भी आपको हरा नहीं सकती। आज मैं आपकी क्लास थर्ड जो कि ट्रायंगल्स का चैप्टर है 10th क्लास का, वो मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑफ साइड्स पी क्यू। आपको देखिए ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसमें पी क्यू पर आपका E पॉइंट है और पी आर पर आपका E पॉइंट है। पी क्यू ट्रायंगल, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर E F पैरेलल टू क्यू आर। आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, आपको प्रूव करना है कि क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है या नहीं है। ई एफ को हम ज्वाइन करते हैं, क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है या नहीं है। कंडीशंस यहाँ पे ये पता चलती है, यहाँ पर पैरेलल पूछ रहा है, पैरेलल पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, ये आपको बीपीटी का क्या बोल रहा है, इनवर्स बोल रहा है। इनवर्स कब होगा, जब आपके पास पी क्यू ई क्यू पी एफ एफ आर अगर इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल आ जाता है तो आपकी ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए आपको पी क्यू पॉइंट दे रखे हैं आपके पास, ये 3.9 है और ई क्यू आपके पास 3 है, पी एफ आपके पास 3.6 है और एफ आर आपके पास 2.4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखिए क्या करेंगे, क्या पीई रेशियो ई क्यू के, देखिए रेशियो कितना आता है आपके पास, पी आपके पास 3.9 है और ई क्यू आपके पास 3 है। यहां से एक डेसिमल्स को हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। अभी कट रहा है तो इसको काटिए, 3 से कट गया, 3 तो यहां से आपको पी क्यू ई क्यू का रेशियो 13/10 यहां से मिल जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स, अब इस साइड्स पे आइए आप, क्या है इधर, पी एफ और एफ आर इक्वल टू, पी एफ आपके पास 3.6 है और एफ आर आपके पास 2.4 है। तो डेसिमल से डेसिमल गया और इसको अब काटिए, किससे काटते हैं, इसको 12 से काट देते हैं, 12 2 जा 12 3 जा। अब यहाँ तो रेशियो मिला है आपको 13/10 और यहाँ पे मिला है आपको 3/10 3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, क्या ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, पी एफ ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ एफ आर। जब ये इसके इक्वल नहीं है तो हम केस में कह सकते हैं कि ई एफ नॉट पैरेलल किसके, क्यू आर के। देखिए हो गया क्वेश्चंस। अब इसी क्वेश्चन इस तरह इधर आइए आप क्वेश्चंस में, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट क्या है, इसके अंदर आपको दे रखा है कि पीई आपको दे रखा है, पीई दे रखा है आपको 4 और आपको दे रखा है क्यूई दे रखा है 4.5, पीएफ दे रखा है आपको 8 और एफ आर दे रखा है आपको 9। और इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इस साइड्स का हम रेशियो देखेंगे कि क्या है, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू, पीई आपका 4 है, ई क्यू आपका 4.5 है, डेसिमल हट गया तो जीरो लग गया। अब इसको काटिए डियर स्टूडेंट्स, ये डेसिमल हट चुका है, अब ये किससे कटेगा, इसको हम 5 9 जा 5 8 जा, तो 8/9 आपको इस साइड का रेशियो मिल जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स इस लाइंस पे आइए आप, क्या आपका पी एफ एफ आर, पी एफ आपके पास 8 है और एफ आर आपके पास 9 है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल आ गया है, क्या है, पी एफ पीई ई क्यू इक्वल है पी एफ एफ आर के। यस, दीज आर रेशियो आर इक्वल। जब ये इक्वल है तो ये लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगी,
पैरेलल हो जाएगी। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, तो इसमें यस इट इज ए पैरेलल। अब देखिए क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको कराते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो 6.2 एक्सरसाइज थी ट्रायंगल्स की, उसका ये थर्ड क्वेश्चन है। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है। अभी कैसे होगा, पहले आपको देखिए जो क्वेश्चंस में आपको दे रखा है उसको इस फिगर में समझिए। क्या फिगर, एल एम पैरेलल टू सी बी। ये एल एम पैरेलल है इस साइड के। जब ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तभी बीपीट लगा पाओगे। और एक दे रखा है एल एन, ये एल एन पैरेलल टू सी डी के है, तो आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब इससे प्रूव क्या करना है, ए एम ए बी के है और ए एन ए डी के। देखो ये कैसे होगा, पहले तो आप ये लिख लीजिए इसमें गिवन क्या है। गिवन है इसके अंदर क्या है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसके अंदर एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी के, ये इसमें गिवन है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स प्रूव दैट क्या करना है, ए एम अपॉन में ए बी, ए एन अपॉन में ए डी। प्रूव, देखिए डियर स्टूडेंट, आपको जो प्रूव करना है उसी से एक क्वेश्चन होगा। क्या इस क्वेश्चन में ए एम ए बी, ए एम ए बी, ये ए बी कैसे आएगा, ए बी आएगा जब आप इस एम बी को इस ए एम में ऐड कर दोगे, तभी तो आप आएगा। तो आप पहले ये ट्रायंगल लोगे, कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स ए बी सी जिसके अंदर आपको क्या है, एल एम पैरेलल दे रखा है बी सी की। वही मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी ट्रायंगल्स में थर्ड साइड्स की जब पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं और उनको इक्वल रेशियो में वो डिवाइड करती है। तो ये डिवाइड करेगा, क्या है, ए एम अपॉन में एम बी। मतलब ये साइड इस साइड के रेशियो ए एल एल सी, ए एल एल सी। फर्स्ट इक्वेशन है बाई बीपी टी, बेस प्रोपोर्शन थ्योरम्स के द्वारा ये हो गया। अब स्टूडेंट्स नीचे वाले ट्रायंगल्स पे आइए, क्योंकि नीचे वाले ट्रायंगल्स में ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो ए डी सी लीजिए, क्या लोगे ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इस ट्रायंगल्स के अंदर भी देखिए डियर स्टूडेंट, ये साइड इस साइड की क्या है, ये पैरेलल दे रखी है, ये रही एल एन पैरेलल टू सी डी के। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो बीपीटी के द्वारा ये साइड इस साइड क्या आएगी, रेशियो आएगी। क्या है, ए एन एन डी ए एल एल सी। इक्वेशन सेकेंड बाई बीपीटी। अब बीपीटी के द्वारा हमें एक इक्वेशन फर्स्ट मिली और एक इक्वेशन सेकेंड मिली। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इनको हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसके इक्वल है इसकी वैल्यू ये है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या मिला आपको, ए एन एन डी इक्वल टू मिला आपको
AM MB की, ये आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमको भाई AN नहीं मिला आपको। अब मैं इसका क्या करूंगा, इसका करूंगा रेसिप्रोकल। क्या करूंगा इसका? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, इसको मैं थर्ड लेट कर लेता हूं। यहां पर इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। ये MB ऊपर हो जाएगा, MB अपॉन में AN इक्वल टू ND अपॉन में AN। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम दोनों में क्या करेंगे? दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। ये मैंने क्यों लिया है, ये पहले क्यों लिया, ये बाद में क्यों लिया? ये इसलिए लिया है क्योंकि AM आपको पहले दे रखा था, इसलिए लिखा है मैंने ये। अब इसमें एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको 1 को ऐड करना है। कर दिया 1 ऐड। अब ऐड किया 1 तो इधर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आया? AM। तो यहां से आपको मिला MB प्लस में AM AM। अब ऐसे ही यहां पर आपको एलसीएम मिला, क्या मिला? ND। क्यों? ये इससे डिवाइड हो गया, डिवाइड होने पर आपको क्या मिला? 1 से इसकी मल्टीप्लाई की, AN AN। अब यहां से देखिए MB AM, अगर दोनों साइड्स को इनको ऐड कर देता हूं, इस पार्ट्स को, क्या मिलेगा आपको? यहां पर क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? आपको मिलेगा AB अपॉन में क्या मिलेगा? AM। पता चल गया? MB और AN को जब जोड़ते हो, इस साइड और इस साइड को जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा AB अपॉन में AM। अब डियर स्टूडेंट यहां से देखिए ND में ऐड हो रहा है AM, तो क्या मिलेगा दोनों को ऐड करके? AD अपॉन में AN यहां से मिल गया। एज इट इज आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में भी कराया है। अब देखिए आप जो प्रूव दैट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इनका रेसिप्रोकल, इसको अगेन रेसिप्रोकल कर दीजिए, अगेन रेसिप्रोकल होगा तो AM अपॉन में AB, AN अपॉन में AD। ये आपका सेम एज इट इज आ चुका है। हम लिख देंगे, क्या हो गया हमारे पास? ये हैज प्रूव्ड इट। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस है रटने नहीं है, समझने हैं, क्योंकि ये थ्योरम्स विद डिपेंडेंट एक्सरसाइज है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये जो है एक्सरसाइज 6.2 जो एक्सरसाइज है ट्रायंगल्स की, उसका ये 4th क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। एक आपको ABC ट्रायंगल दे रखा है और क्या है? D पैरेलल टू AC। अब देखिए ढूंढिए इसमें कहाँ है DE, ये DE लाइन पैरेलल टू AC के, यहां से देखिए ये DE पैरेलल टू AC, और क्या है DF, ये DF पैरेलल टू AE के। जहां पे भी आपको ये लाइनें पैरेलल दिख रही हैं, वही ट्रायंगल्स आपको इसमें चूज करने हैं। आपके देखिए जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो वो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब इसमें देखिए सॉल्यूशन करेंगे, प्रूव दैट। पहले इसमें लिख लीजिए गिवन क्या है? वैसे आपको एक फिगर दे रखा है, तो गिवन में आप लिख सकते हो ट्रायंगल्स ABC आपको दे रखा है, जिसके अंदर आपको DE पैरेलल टू AC के और DF पैरेलल टू AE के। क्योंकि आपको फिगर के अलग क्वेश्चन मार्क्स मिलते हैं, जो गिवन है, प्रूव है, ये कंस्ट्रक्शन जो आप करते हो उनके थ्योरम्स के अंदर आपको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। ये आपको गिवन है। अब इसमें आपको जो प्रूव दैट करना है डियर स्टूडेंट, प्रूव दैट इसमें जो करना है आपको क्या करना है कि BF अपॉन में FE के और
BE रेशियो EC की, ये आपको इसमें प्रूव करना है। अब देखिए जिस स्टूडेंट, आप इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस को समझना है। ये फिगर दे रखा है एनसीईआरटी बुक के अंदर है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अब इसमें दे रखा है आपको जो DE, ये लाइन DE पैरेलल टू AC के, ये DE पैरेलल टू AC के। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हमको ये पूरा ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ABC, जिसके अंदर आपको जो DE है वो पैरेलल टू दे रखा है AC के। किसी भी ट्रायंगल्स में थर्ड साइड्स के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो वो टू लाइंस को क्या करती है, बाइसेक्ट करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। अब ये साइड इस साइड के रेशियो है, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, BD/DA। क्या लिखोगे, BD अपॉन में DA इक्वल टू इधर BE/EC। क्या लिखोगे ये स्टूडेंट, BE/EC। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई बाय BPT, बाय BPT के द्वारा या बाय थेल्स थ्योरम के द्वारा ये आ गया। अब देखिए, अब ये आपके दूसरी लाइन पैरेलल ये है। अब यहां देखिए कहां पे है पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आप ये ट्रायंगल लोगे ABE ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स ABE, जिसके अंदर आपको DF पैरेलल दे रखा है AE के, ये पैरेलल है। तो आप जब पैरेलल है तो क्या लगेगा, BPT लगेगी, थेल्स थ्योरम लगेगी। क्या लिखोगे, BD/DA, BD अपॉन में DA इक्वल टू BF/FC, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो BF/FE, BF/FE इक्वेशन सेकेंड बाय BPT। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हम इसमें कंपेयरिंग करेंगे BD/DA, BD/DA ये सेम है। जब ये इसके इक्वल है तो आप ये इसके इक्वल कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको, BF/FE और BE अपॉन में EC। ये आ चुका है, यही तो आपको लाना था, ये आ गया। हैंस प्रूव्ड। देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है, वेरी सिंपल है। आपको सिर्फ फिगर्स के जो दे रखा है वो आपको जो गिवन है उससे आप चूज कीजिए कि आपको कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट करना है। वो ट्रायंगल जब सिलेक्ट हो जाएगा तो वहां पे क्या लग जाएगा, BPT लग जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल था और पैरेलल था तो हमने जो साइड्स थी वो रेशियो में ले ली। अब दूसरा ट्रायंगल लिया वो भी रेशियो में लिया, दोनों को कंपेयर किया, आपको ये फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स, ये 6.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है। आपको ये फिगर दे रखा है और ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन से ही फिगर्स के द्वारा आप इस क्वेश्चन को प्रूव करोगे। अब देखिए गिवन में आपको क्या है, जो भी आपको फिगर में दिखा रखा है वो आप लिख दीजिए। क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल्स PQR दे रखा है और आपको इसमें दे रखा है कि DE पैरेलल टू OQ है और एक दे रखा है DF पैरेलल टू OR के है। अब इसमें सोल्यूट करना है, सोल्यूट जो करना है डियर स्टूडेंट्स, इसमें करना है आपको साइड जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या है आपके EF पैरेलल करना है आपको QR के। इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको फिगर में देखिए, जो आपको पैरेलल साइड दे रखी है DE OQ,
जो भी डियर स्टूडेंट्स आपको पहले लाइन ड्रॉ कर रखी है वही ट्रायंगल आपको सिलेक्ट करना है। अब इसमें पहले तो बोला है कि ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है। जब ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है तो ये किस ट्रायंगल्स में आ रही है? ये आ रही है आपकी पी क्यू ओ या पी ओ क्यू में। कौन से ट्रायंगल्स में? पी ओ क्यू। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल्स पी ओ क्यू के अंदर क्या है आपके पास पैरेलल? डी ई पैरेलल है आपके पास ओ क्यू के। डियर स्टूडेंट्स ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो आपको देखिए इस साइड्स का रेशियो लेना है और इस साइड्स का रेशियो लेना है। इस साइड का रेशियो क्या आएगा? पीई अपॉन में ई क्यू। क्या आ गया? पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू, अब इधर देखिए, अब यहां जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल आ रही है तो यहां पर ये डी पॉइंट है, यहाँ पे पी डी डी ओ। क्या मिला? पी डी डी ओ। यहां से डियर स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन बाय बीपीटी, यहां भी बीपीटी लगा क्योंकि पैरेलल है तो रेशियो में आएंगे बाय बीपीटी। अब देखिए, अब आपको ये वाली साइड देखिए कहां पैरेलल है? डीएफ। ये डीएफ पैरेलल है ओ आर के, तो आप क्या लोगे? पी ओ आर। कौन सा डियर स्टूडेंट? पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर जिसके अंदर आपको क्या पैरेलल है? डीएफ पैरेलल है ओ आर के। ये किसके है? ओ आर के पैरेलल है तो साइड रेशियो आएंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल आ रही है तो इस पे इस लाइन को एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो पी एफ एफ आर, पी एफ एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। उधर से हो गया। अब इधर की साइड देखिए, ये लाइन पैरेलल है इसके तो हो गया पी डी डी ओ। क्या मिल गया? पी डी डी ओ। ये सेकेंड इक्वेशन बाय बीपीटी। अब डियर स्टूडेंट्स अब दोनों में क्या करेंगे? हम कंपेयरिंग करेंगे। यहां लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखिए डियर स्टूडेंट्स अब इसमें देखिए कंपेयरिंग करेंगे। ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल आ गया। क्या मिला आपको? पी अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? ये साइड इस साइड के रेशियो, ये साइड इस साइड के रेशियो, तो ये लाइन इस लाइन की क्या होगी? पैरेलल ही तो होगी। क्या होगी? पैरेलल। ई एफ पैरेलल हो गया ओ सॉरी क्यू आर के। क्या लगा यहाँ पर? इनवर्स ऑफ बीपीटी। इनवर्स ऑफ बीपीटी लगने का क्या करना है? रेशियो दे रखा है, रेशियो से आपको पैरेलल निकाला। उस पीछे के आपने क्या पैरेलल दे रखे थे, रेशियो में आ गए थे। अब क्या रेशियो दे रखा है, रेशियो से अब क्या गया? पैरेलल। तो यहां लिख देंगे इनवर्स ऑफ बीपीटी। ये इनवर्स ऑफ बीपीटी के द्वारा ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? पैरेलल आ जाएगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट ये 6th क्वेश्चन है। ये आपको इसमें फिगर दे रखा है, एक पी क्यू आर ट्रायंगल दे रखा है। अब इसमें जो जो पैरेलल्स होंगे, जो लाइन जिसके पैरेलल हो वो ट्रायंगल्स आपको चूज करना है और रेशियो में लाना है और इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑफ। अब देखिए बोल रहा है कि ए बी सी आपको पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी ये पॉइंट दे रखे हैं और ओपी, मतलब कि ये ए पॉइंट तो है ओपी पर, बी पॉइंट है ओ क्यू पर और सी पॉइंट है आपके ओ आर पर। ये आपको दे रखा है। अब ये जो आपको गिवन है वो आप लिख दीजिए। गिवन में आपको क्या है? एक ट्रायंगल्स क्या है? पी क्यू आर दे रखा है और आपका ओ इज
इंटीरियर पॉइंट, आप क्या ओ इसके अंदर इंटीरियर पॉइंट है। अब जो ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पे, ओ क्यू और ओ आर पर है। और आपको इसमें दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, ए पी पैरेलल टू पी क्यू के और ए सी पैरेलल टू पी आर के। देखो ये दे रखे हैं, ये जो दे रखे हैं इनकी हेल्प से होगा ये क्वेश्चन। इसमें सो दैट करना है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। अब मैं इसको प्रूफ करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रूफ में अब ए बी पैरेलल टू पी क्यू, जहां भी ये पैरेलल है वो ट्रायंगल्स आपको इसमें से चूज करना है। ए बी पैरेलल पी क्यू कहां पे है, ए बी पैरेलल पी क्यू, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल है तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे इसमें से, ये वाला पी ओ क्यू। कौन सा ट्रायंगल, पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ये मैंने लिया, जिसके अंदर ए बी पैरेलल टू डियर स्टूडेंट्स पी क्यू के है। जब इस ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल है, जहां पे ये पैरेलल है वो साइड कहेंगे रेशियो आएंगी। क्या है, इस ट्रायंगल्स में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या क्या लेंगे, पी ए ओ, या आप ले सकते हो इसमें ओ ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी। अब इक्वल टू, देखिए ये साइड इस साइड के, अब ये साइड इस साइड के रेशियो, ओ बी बी क्यू, ओ बी बी क्यू, फर्स्ट इक्वेशन बाय बी पी टी बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब देखिए इससे तो काम चल गया। अब देखिए ए सी पैरेलल टू पी आर के, कहां पे है, ए सी पैरेलल टू पी आर के, पी आर पे कौन सा ट्रायंगल, पी ओ आर, कौन सा ट्रायंगल, पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर, जिसके अंदर ए सी पैरेलल टू पी आर के है। अब ये स्टूडेंट्स इस साइड कहेंगे रेशियो आएंगे, उसी को स्तर है ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू, उधर से देखिए ओ सी सी आर, ओ सी सी आर, ये सेकेंड इक्वेशन बाय बी पी टी। अब डियर स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को कंपेयर करेंगे। अब क्या मिलेगा, ये साइड इस साइड के रेशियो है तो ये साइड इस साइड की क्या आ जाएगी रेशियो, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, कंपेयर किया। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या मिला आपको, ओ ए पी इक्वल टू क्या मिला, इधर से ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा आपका ओ बी बी क्यू और ओ सी सी आर, ओ सी सी आर। अब ये साइड यहाँ देखिए कहां पर रेशियो है, ये ओ बी बी क्यू ओ सी सी आर, तो इस ट्रायंगल में देखिए इस ट्रायंगल्स के अंदर ये साइड इस साइड के रेशियो है, तो ये लाइन इस लाइन की क्या होगी पैरेलल होगी, क्या होगी पैरेलल, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, किसके द्वारा है ये, बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी। इनवर्स ऑफ बीपीटी, इनवर्स ऑफ बीपीटी के द्वारा देखिए रेशियो में थे तो पैरेलल्स में आ गए, यहाँ पर पैरेलल था तो रेशियो में आ गया, तो पैरेलल में था तो रेशियो में आया बाय बीपीटी, पैरेलल में था रेशियो में आया बाय बीपीटी। अब दोनों के कंपेयरिंग से आपको रेशियो मिला, रेशियो के द्वारा किससे मिल गया पैरेलल्स आ गया, पैरेलल्स बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, ये 7th क्वेश्चन है,
इसमें आपके कोई फिगर नहीं दे रखा है, सिर्फ क्वेश्चन है और बोल दिया है यूजिंग ऑफ बीपीटी, बीपीटी के द्वारा ही आपको प्रूव करना है। देख क्या बोला है, एक आपको डियर स्टूडेंट्स एक आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल्स में क्या कह रहा है वो क्वेश्चंस में क्या कहता है कि इस ट्रायंगल्स के अंदर पी क्यू आर, इस ट्रायंगल्स में क्या बोला है कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द वन साइड। अब ये एक जो साइड है इस साइड का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, मैंने ए ले लिया। अब ये क्या बोलता है कि वन साइड्स के मिड पॉइंट से ए ट्रायंगल्स पैरेलल टू द अनदर साइड्स। अब इस पॉइंट से इस मिड पॉइंट से जब इस क्यू आर की जब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो थर्ड लाइन को क्या करती है, थर्ड लाइंस को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब है कि आपको प्रूव करना है कि बी जो है पी आर का मिड पॉइंट है। क्या है इसका मिड पॉइंट, ये प्रूव करना है। इट मीन्स कि पी बी इक्वल टू बी आर, इसे प्रूव करना है। अब इसमें डियर स्टूडेंट जो आपको गिवन है वो आप यहां लिखिए। गिवन में आपको क्या दे रखा है, इसने एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, मैंने ले लिया है पी क्यू आर ट्रायंगल्स है और ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अब इस साइड जो पी क्यू फर्स्ट लाइन है इसका मिड पॉइंट है ए। अब ए मिड पॉइंट है तो आप समझ जाइए कि पी ए साइड इक्वल टू किसकी होगी, ए क्यू के होगी। और क्या बोला डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से जब लाइन ड्रॉ कर रहे हो इसके पैरेलल, ये पैरेलल बोला है कि ए बी पैरेलल टू क्यू आर के। ये डियर स्टूडेंट्स ये इसमें गिवन किया हुआ है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स सो दैट जो करना है, सो दैट करना है कि जो थर्ड साइड है वो थर्ड साइड्स को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि पी बी इक्वल टू बी आर के, बी इज द मिड पॉइंट्स ऑफ ए पी आर। आपको पी बी इक्वल टू बी आर लेके आना है। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाते हैं बाय बीपीटी। अब देखिए इन ट्रायंगल्स पी ओ आर देखा है आपको और उसने बोला है कि ए बी पैरेलल टू क्यू आर के। अब डियर स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि इस ट्रायंगल्स में जब ये लाइन साइज के क्या दे रखी है, उसने पैरेलल दे रखी है, तो बीपीटी के द्वारा ये साइड इस साइड के रेशियो, वो साइड इस साइड के रेशियो। क्या बोला है कि पी ए अपॉन में ए क्यू इक्वल टू पी बी रेशियो बी आर के, ये इसके इक्वल होगा बाय बीपीटी। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चंस में दे रखा है कि पी ए जो है ए क्यू के इक्वल है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करने की जरूरत नहीं, लिख दीजिए सिर्फ बाय बीपीटी। अब डियर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है कि पी ए इक्वल टू ए क्यू के इक्वल है, क्योंकि जो ए है मिड पॉइंट है पी क्यू का। अब पी ए की जगह क्या आ जाएगा इधर, ए क्यू अपॉन में ए क्यू इक्वल टू पी बी बी आर, ये इससे कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, पी बी इक्वल टू बी आर। यही तो प्रूव करना है कि बी इज द बाइसेक्टर्स ऑफ पी आर, तो पी बी इक्वल टू बी आर। क्या आगे आ गया, हेंस प्रूव इट। जब भी आप क्वेश्चंस को प्रूव कर देते हो लिख दीजिए हेंस प्रूव इट। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट दे रखी थी, स्टेटमेंट को समझना है। जब समझ गए तो फिगर बना दोगे, फिगर बन गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये आपका 8th क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको ये देखिए फिगर है, ये मैंने अभी ड्रॉ किया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी टू साइड्स। क्या बोला है इसने कि जब आप टू लाइंस के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो ये जो लाइन है ए बी, ये इस लाइंस के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये बोला है इसने, जो टू मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड्स के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब इसमें क्या बोला है, इनवर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी का इनवर्स के द्वारा आपको प्रूव करना है। अब डियर स्टूडेंट्स आपको इससे देखिए गिवन है
गिवन है आपको ट्रायंगल्स पी क्यू आर और जिसके अंदर आपको ए एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर के ये मिड पॉइंट्स हैं। अब आपको डियर स्टूडेंट इसके अंदर आपको जो सो दैट करना है कि ए बी पैरेलल है क्यू आर के। अब इसको डियर स्टूडेंट्स प्रूव करके दिखाते हैं। कैसे होगा आपको पता होना चाहिए। जब इसने पैरेलल्स बोला है तो समझ जाइए वो रेशियो में आएंगे। अब रेशियो कैसे आएंगे देखिए, पी ए और ए क्यू, ये पी ए इक्वल टू ए क्यू, ये इक्वल टू 1 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्यों है आप पता है, उसने बोला है कि पी ए इक्वल टू ए क्यू के इक्वल है। अब आपको डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, जब उसने बोला पी ए इक्वल टू ए क्यू, क्योंकि ए मिड पॉइंट है तो पी ए क्यू के इक्वल ही तो होगा, आधा है तो आधा है। अगर मैं इस पॉइंट्स को पी ए की जगह ए क्यू रख देता हूं काट के तो आपको 1 ही तो मिलेगा। तो ये सब किसके इक्वल है, 1 के। अब ये अभी तो आपने इस लाइन से लिया, अब उधर लाइन पे जाइए, वो क्या है, पी बी इक्वल टू बी आर। ये भी डियर स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा। इक्वेशन सेकेंड क्या होगा इसमें, पी बी इक्वल टू बी आर के इक्वल होगा। अब डियर स्टूडेंट्स अब देखिए, अब फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट ये जो 1 1 के इक्वल है, यूनिटी है, तो ये इसके इक्वल होगा। क्या मिलेगा, पी ए क्यू और पी बी बी आर के। अब डियर स्टूडेंट ये लाइन इस लाइन के रेशियो आ गई, ये लाइन इस लाइन के रेशियो है। जब ये लाइन इस लाइन के रेशियो, ये लाइन इस लाइन के रेशियो दोनों इक्वल है, तो ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल्स नहीं होगी। क्या होगी, ये इसके पैरेलल्स होगी। ए बी पैरेलल टू क्यू आर बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी। इनवर्स ऑफ बीपीटी के द्वारा ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दे रखी है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने फिगर बनाया है। फिगर्स के अकॉर्डिंग ये देखिए, आपको गिवन सो दैट प्रूव, इस तरीके से क्वेश्चंस करना है, क्योंकि आप पता है हर स्टेप के इसमें मार्क्स होते हैं। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करते हो तो आपको इसमें 1 मार्क्स भी आपका इसमें से कटेगा नहीं।